सुबह की पहली किरणों के साथ जंगल में चिड़ियों का कोलाहल गूंज उठा। एक बड़े पीपल के पेड़ पर जोया नाम की चिड़िया अपने नन्हे बेटे पंखुड़ी के साथ रहती थे। जोया न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि अपने बेटे की देखभाल के लिए हमेशा सतर्क रहती। पंखुड़ी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। माँ, थोड़ा और सोने दो ना। नहीं बेटा, आज हमें नए खाने की तलाश में जाना है। हमारा यह पुराना पेड़ अब फल नहीं दे रहा। जोया ने पंखुड़ी को प्यार से जगाया और दोनों खाने की तलाश में उड़ चले। जंगल में हरे भरे पेड़ों के बीच कुछ अनोखी चीजें नजर आ रही थी। तभी पंखुड़ी की नजर एक चमचमाते पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर सुनहरे आम के फलों की भरमार थी। जोया उस पेड़ की ओर देखने लगी। वह पेड़ वाकई अलग लग रहा था। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, अचानक पेड़ की पत्तियां हिलने लगी और गहरी आवाज में वह पेड़ बोल उठा, ठहरो, मैं जादुई पेड़ हूँ। मेरे फल हर किसी के लिए नहीं, केवल वे लोग जो ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा पास करेंगे, उन्हें ही ये फल मिलेंगे। तुम कौन हो और हम तुम्हारी परीक्षा कैसे पास करेंगे? धैर्य रखो जोया, हर चीज सही समय पर सामने आएगी। लेकिन ध्यान रहे, जंगल में दो लालची कौए हैं। वे मेरे फलों पर बुरी नजर रखते हैं, उनसे सावधान रहना। जोया और पंखुड़ी ने पेड़ की बात मानी और पेड़ के इर्द गिर्द नजर रखने लगे। जादुई पेड़ की परीक्षा शुरू होने से पहले पास की झाड़ियों में दो काले कौए बैठे हुए सब देख रहे थे। वे कौए जंगल में अपनी चालाकी और लालच के लिए मशहूर थे। देखा, यह चिड़िया और उसका बच्चा जादुई पेड़ के पास पहुंच गए हैं। हाँ, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यह फल हमारे हैं। हम चालाकी से इन्हें बेवकूफ बनाएंगे। कौए अपनी योजना बनाने लगे। दूसरी ओर जोया और पंखुड़ी ने जादुई पेड़ से पहली परीक्षा का इंतजार शुरू किया। तुम्हारी पहली परीक्षा है सच और सादगी को पहचानने की। मेरे पेड़ में कुछ नकली फल हैं। तुम्हें असली फल खोज कर लाना होगा। माँ, मैं भी कोशिश करूँगा। जोया और पंखुड़ी पेड़ के चारों ओर उड़ने लगे। पंखुड़ी ने एक चमचमाता फल उठाया, लेकिन वह टूटकर मिट्टी में बदल गया। देखो बेटा, हर चमकने वाली चीज असली नहीं होती। ध्यान से देखो। जोया ने गहराई से देखा और एक साधारण सा फल पाया। वह उसे पेड़ के पास ले गई। सचमुच यह असली है। सादगी में ही सच्चाई छुपी होती है। तुमने मेरी पहली परीक्षा पास कर ली। पहली परीक्षा पास होते देख कौए झुंझला गए। वे जोया और पंखुड़ी की दूसरी परीक्षा में अड़चन डालने की योजना बनाने लगे। अब हमें उन्हें रोकना होगा। अगर यह चिड़िया दूसरी परीक्षा पास कर लेगी, तो हमारे लिए कोई फल नहीं बचेगा। चलो, उनके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करते हैं। इस बीच जादुई पेड़ ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है दया और सहयोग की। पास के जंगल में एक बूढ़ा पक्षी है जो भूखा और कमजोर है। उसे खाना खिलाकर यहाँ वापस लाओ। जोया, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जोया और पंखुड़ी उस बूढ़े पक्षी की तलाश में निकल पड़े। कौओं ने उनके रास्ते में कांटे और पत्थर बिखेर दिए। माँ, रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हर मुश्किल को पार करने का रास्ता होता है। जोया ने बड़ी सावधानी से कांटों और पत्थरों को हटाया और पंखुड़ी को आगे बढ़ने में मदद की। आखिरकार वे बूढ़े पक्षी तक पहुँचे। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, हम तुम्हारी मदद के लिए ही आए हैं। यह खाना लो। बूढ़े पक्षी ने खाना खाया और धन्यवाद दिया। तुमने साबित कर दिया कि दया और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। कौए अब जादुई पेड़ के फलों को सीधे चुराने की कोशिश करते हैं। वे पेड़ पर उड़कर बैठ जाते हैं और फल तोड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे फल छूते हैं, पेड़ जाग जाता है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। यह फल तुम्हारे लिए नहीं है। हमें माफ कर दो, हमने गलती की। तुम्हारी सजा है कि अब तुम जंगल के सबसे सूखे हिस्से में रहोगे।
लालच हमेशा बर्बादी लाता है। कौए शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। जादुई पेड़ जोया को तीसरी और आखिरी परीक्षा देता है। तुम्हारी अंतिम परीक्षा त्याग की है। यह फल लो और इसे किसी जरूरतमंद को दे दो। जोया और पंखुड़ी जंगल में किसी जरूरतमंद की तलाश करने लगते हैं। उन्हें एक घायल तोता मिलता है। माँ, यह फल इसे ठीक कर सकता है। जोया ने फल तोता को दिया। तोता का घाव ठीक हो गया। तुमने यह साबित कर दिया कि त्याग में ही सच्ची ताकत है। जोया और पंखुड़ी की आखिरी परीक्षा पास होने के बाद जादुई पेड़ उन्हें पास रहने की अनुमति देता है। लेकिन कौ के कारण जंगल में अशांति का डर बना रहता है। जोया, तुमने सच्चाई, दया और त्याग की सभी परीक्षाएं पास की हैं। अब यह पेड़ तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। धन्यवाद जादुई पेड़, हम आपकी देखभाल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है। जोया और पंखुड़ी ने जादुई पेड़ के आसपास एक छोटा घोंसला बनाया। वे उसकी हर सुबह पूजा करते और उसका ध्यान रखते। लेकिन कौए अब भी अपनी हार से परेशान थे। अब यह पेड़ हमेशा के लिए उनके पास चला गया है। हाँ, लेकिन अगर हम झूठी अफवाह फैलाएं, तो यह जंगल फिर से अशांत हो सकता है। कौ ने जंगल के दूसरे पक्षियों को उकसाना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है, जादुई पेड़ सिर्फ उन्हीं को फल देता है जो उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर हम सब मिलकर पेड़ पर कब्जा कर लें, तो हमें भी फल मिल सकते हैं। जंगल के पक्षी थोड़ा थोड़ा कौ की बात मानने लगे। लेकिन जोया ने समय रहते इस साजिश को समझ लिया। पंखुड़ी, हमें जंगल के पक्षियों को समझाना होगा कि लालच और झूठ से कुछ नहीं मिलता। जोया और पंखुड़ी जंगल के हर कोने में उड़कर पक्षियों के पास जाते और बात करते। सुनो, इस पेड़ का फल किसी एक का नहीं है। यह सच्चाई, दया और त्याग का फल है। लालच से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कौए कह रहे थे कि जोया और पंखुड़ी ने हमें धोखा दिया है। क्या आपने खुद ऐसा होते देखा है? जादुई पेड़ हर किसी को सच की राह पर चलने का मौका देता है। पक्षी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कौ की बातें झूठी थी। वे जादुई पेड़ के पास इकट्ठा होकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। कौए यह सब देखकर डर जाते हैं। अब क्या होगा? सबने हमारी साजिश को पकड़ लिया। हमें माफी मांगनी चाहिए। शायद जादुई पेड़ हमें भी माफ कर दे। कौए जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं और अपने लालच के लिए माफी मांगते हैं। तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जंगल की सेवा करोगे। हम वादा करते हैं कि हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे और लालच करना छोड़ देंगे और सभी पक्षी को मदद भी किया करेंगे। कौए अपने किए पर पछताते हुए जंगल की सफाई करने और पक्षियों की मदद करने में जुट जाते हैं। जंगल में शांति लौट आई। जोया, पंखुड़ी और जादुई पेड़ अब खुशी खुशी रहते थे। याद रखना, यह फल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दूसरों की भलाई सोचते हैं। जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे। कौ ने भी अपनी सच्चाई से सीख ली और लालच से दूर रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिली कि झूठ और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। लालच करने से हम दूसरों का ही नहीं, बल्कि खुद का भी नुकसान कर लेते हैं। जो सच्चे मन से परिश्रम करता है और दूसरों की भलाई चाहता है, उसे ही असली सफलता मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।